गर्भवती सौतेली बेटी तीसरे भाग में अपर्णा को कुत्ते के काटने की वजह से दर्द होता है। उसकी बेटी गीता उसकी चोट पे हल्दी नहीं लगाती है। उस वजह से अपर्णा का दर्द ना देखा जाता है अंजया से। वो जाके हल्दी का पट्टी बांधता है। कुत्ते के काटने का दर्द कैसा होता है, गर्भवती सौतेली बेटी नंदिनी को वो दर्द कैसा होता है महसूस कराने के लिए एक लोहे के कड्डी को बहुत गर्म करके, जब वो बहुत गर्म है उसे पकड़कर पेट से हुए नंदिनी के पास आती है अपर्णा। नंदिनी आराम से सो रही होती है। उसके माँ के आते हुए देखकर गीता उसके बात मानती है। नंदिनी का मुंह बंद करके हाथ कस के पकड़ती है। उसके आगे क्या हुआ गर्भवती सौतेली बेटी चौथे भाग में अब हम देखेंगे। बहुत गर्म किया हुआ लोहे के कड्डी को लेकर नंदिनी के पास आ रही है अपर्णा। उसे देखकर गीता माँ के इशारे पर तुरंत नंदिनी ना चिल्ला पाए ऐसे उसका मुंह बहुत कस के पकड़ती है। तभी नंदिनी जाग जाती है, घुटन सा महसूस करती है। अपर्णा हंस के गर्मा गर्म लोहे की कड्डी को लेकर जलाने जाती है। वो देखकर नंदिनी होशियारी से अपर्णा को जोर से लात मारती है। बस अपर्णा पीछे जाकर तुरंत गिर जाती है। तुरंत उसके हाथ में गर्मा गर्म लोहे का हड्डी उसके सीने पर गिर जाती है। उस वजह से वहाँ पर बहुत जल जाती है। अचानक से चिल्लाने लगती है अपर्णा। वो चीख सुनकर अंजया तुरंत अपर्णा के पास चल के आता है। सीने पर जलने से दर्द में पड़ी अपर्णा को देखता है अंजया। उसके बगल में गर्मा गर्म लोहे के कड्डी को देखता है अंजया। साथ ही डरी हुई उसकी बेटी नंदिनी को देखता है। डर कर कांपती रहती है नंदिनी। बेटी के पास आता है अंजया। नंदिनी को शांत करता है। देखा पिताजी, मौसी क्या करने जा रही थी? उस काम में गीता भी मदद करने जा रही थी। मेरे मुंह को कस के ढक कर रखी थी। बिना कुछ सोचे जो हुआ सो हुआ समझकर मौसी को जोर से लात मार दिया। तभी तुम्हारे मौसी पीछे गिर गई। गर्मा गर्म लोहे की कड्डी जाकर तुम्हारे मौसी के सीने पर गिर गया। हाँ पापा, मुझे और मेरे बच्चे को बचाने के लिए मौसी को लात मारा। अब मौसी को एक और चोट लगा। तभी तो बड़े बोलते हैं, जैसे को तैसे ही होता है। किसी का बुरा करने का सोचा तो औरों के आंसुओं के आग में जल जाते हैं। अंजया वैसे बोलकर वहाँ से नंदिनी को लेकर उसके कमरे में जाता है। सीने पर जलकर चोट लगने पर अपर्णा रोती रहती है। अब दूसरे दिन सुबह 8 बजने लगती है। नंदिनी सोफे पर बैठकर नाश्ता कर रही होती है। अंजया ग्लास में पानी लेकर नंदिनी के पास आता है। ये सब अपने कमरे के दरवाजे के पास से गीता देखती रहती है। उसके माँ अपर्णा के पास आती है। बेड पे लेटकर कुत्ते के काटने के घाव एक तरफ लेकर, सीने पर जलने का घाव दूसरे तरफ लेकर, दोनों घाव के दर्द को लेकर बेड पे ही रोती रहती है। माँ, पापा जाकर उसको नाश्ता भी खिलाने लगा है। हाँ क्या गीता, मुझे भी सच में बहुत भूख लगी है। वैसे ही दवाइयाँ भी लेना है। जाकर तुम्हारे पिताजी को बताओ बेटा, नहीं तो वो गर्भवती सौतेली बेटी नंदिनी को खाना तो बनाने को बताओ। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी माँ, चाहिए तो पापा को बताऊंगी, कहकर गीता हॉल में चली आती है। उसे देखकर पिताजी अंजया ऐसे बोलता है, गीता, तुम्हारे लिए भी नाश्ता लेकर आऊं क्या? मुंह धोया कि नहीं? ब्रश कर लिया पापा। वैसे ही माँ के लिए भी नाश्ता लेकर आओ पापा, माँ को बहुत भूख लगी है। वो बात गीता के बोलने पर वो सुनकर अंजया, नंदिनी और गीता तीनों उदास होते हैं। अंजया वहाँ से बाहर चला जाता है। तब गीता ऐसे बोलती है, देखो, मेरे माँ को परेशान करके तुम यहाँ पर खुशी से रहना चाहती हो? कुछ दिन बाद ही सही माँ फिर से ठीक हो जाएगी, घाव भी भर जाएंगे, तब देखना तुम्हारा क्या हालत होगा। और गीता के वैसे कहने पर वो बातें सुनकर नंदिनी डर जाती है। तभी बाहर से अंजया टिफिन लेकर अंदर आता है। एक टिफिन को जल्दबाजी में गीता खाकर दूसरे टिफिन को उसके माँ अपर्णा के पास लेकर आती है। और वैसे दिन बीतने लगते हैं। धीरे धीरे अपर्णा के घाव भरने लगते हैं। और तभी उस शहर में कार लेकर आता है सुदर्शन। गाड़ी उस शहर में से सरपंच के घर के पास आकर रुकती है। बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ सरपंच उसके घर के पास गाड़ी लेकर कौन आया है देखता रहता है। कार में से बाहर आता है सुदर्शन। शहर वाले जैसे बहुत फैशनेबल दिखता है।
छोटा सा दाढ़ी, सर पे टोपी और गले में कैमरा लेकर आता है। सरपंच के पास जाता है। नमस्ते सरपंच साहब। नमस्ते बेटा, कौन हो आप? मैंने आपको अब तक यहाँ पर नहीं देखा है। मैं हैदराबाद से हूँ। मेरा नाम सुदर्शन है। मैं एक डायरेक्टर हूँ। सिनेमा शूटिंग के लिए यहाँ पर देखने आया हूँ। हाँ क्या बेटा, ऐन वक्त पर घर पर नौकर ही नहीं है कुर्सी डालने के लिए। बुरा मत मानना। कोई परवाह नहीं सर, आप बड़े हो, बैठे ही रहो, मैं खड़े रह के ही सब बताऊंगा। ऐसे कहकर सुदर्शन 10,000 रुपए सरपंच के हाथ में देता है। उन्हें लेते हुए सरपंच ऐसे बोलता है। अरे बेटा, ये क्या, पैसे क्यों दिए आपने? मैं यहाँ पर कुछ दिन रहने वाला हूँ। आपके गांव शूटिंग के लिए देखना पड़ेगा। और तो और मैं पूरा गांव घूमते रहता हूँ। जहाँ पर जो पसंद आया उसका फोटो लेता हूँ। उसके लिए आप मुझे अनुमति दो और उस अनुमति के लिए मैं आपको 10,000 और दूंगा। और वो पैसों को देखकर खुश होता रहता है सरपंच। अनुमति के लिए हाँ सुनने के लिए 20,000 दे रहा है। सिनेमा वाले अच्छे तो लग रहे हैं। सोचकर सुदर्शन को अनुमति देता है सरपंच। तब उसको नहीं पता है सुदर्शन के बातें पूरे सुनकर उसको अनुमति देने के वजह से सरपंच सलाखों के पीछे जाने वाला है। जानबूझकर कोई मुसीबत मोल लेते हैं क्या? आप ही बताओ। अब देखते हैं इस गांव के सरपंच को कौन बचाने वाले हैं। आपकी मर्जी बेटा, यहाँ जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकते हो। आपको जो भी चाहिए यहाँ पर मैं तैयार रखूंगा। ठीक है सरपंच जी। ऐसे कहकर वहाँ से बैग लेकर सरपंच के घर के कमरे में रहता है। बेड पर बैठकर फोन निकालकर एक फोन करता है। दीदी, मैं अभी रुद्रारंभ करके गांव में आया हूँ और कल से मैं अपने काम में ही लगूंगा। लड़कियों की तस्वीरें लेकर भेजता हूँ, उन्हें देखो। आपको जो पसंद आए बताओ, उस लड़की को कैसे ले आऊं मैं देखता हूँ। ऐसे कहकर फोन काट देता है सुदर्शन। असल में सुदर्शन सिनेमा डायरेक्टर नहीं है। उसका काम है ऐसे हर एक गांव में जाकर सुंदर लड़कियों का तस्वीरें लेकर भेजता है। उसमें से जो पसंद आता है उन्हें प्यार के जाल में फंसाकर सिटी में छुप छुप के चलने वाले प्रोस्टिट्यूट घर में बेच देता है और अपर्णा के सारे चोट ठीक हो जाते हैं। अपर्णा पहले जैसे ही हो जाती है। सोफा पर बैठकर नंदिनी से छुटकारा पाने के लिए सोचती रहती है। तभी कपड़ों की झोली लेकर अंजया वहाँ पर आता है। अपर्णा, बच्चों का ख्याल रखो, खासकर नंदिनी पर एक नजर डाल के रखो। वैसे भी वो पेट से है, उसे तकलीफ ना देकर वक्त पर खाना दो। अरे वैसे भी रात को आ जाओगे, हमने क्या ख्याल रखा आप अपने बेटी से पूछोगे। ऐसे में आप हमें इतना क्यों सुनाते हो बताओ। मैं 2-3 दिन तक नहीं आने वाला हूँ। पंचदारपल्ली में 3 दिन का त्योहार है, मैं वही रहूंगा। 100 साड़ियाँ बेचकर तो बहुत पैसे मिलेंगे। और वो बात सुनकर अपर्णा मन ही मन खुश होती रहती है। अरे वाह, कितना अच्छा खबर सुनाया आपने। जाके आओ, जल्दी आओ। गर्भवती सौतेली बेटी को ना ही डांटूंगी ना मारूंगी। ऐसे बोलने को तो बोलती है अपर्णा, पर मन ही मन ऐसे सोचती है। इसी मौके के इंतजार में थी मैं। आपके गैर हाजिरी में नंदिनी को ऐसे सबक सिखाऊंगी ना, आपके वापस आने तक कोई उसे बचा नहीं पाएंगे। ऐसे अपर्णा सोचकर जोर से हंसती है। हा 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 हा। उस हंसी से एकदम से चौंक जाता है अंजया। अपर्णा, अब तक नंदिनी के बारे में जो कुछ भी हुआ वो सब मन में ना रखकर तुम पर विश्वास रख के जा रहा हूँ। ऐसे कहकर वहाँ से कपड़ों का झोली लेकर अंजया जाता है। वैसे जाने के 10 मिनट के बाद एक आदमी डिंडोरा पीटते हुए दिखता है। सब लोग गौर से सुनो, ध्यान से रहो। जंगल से शेर बाहर हो गया है, उसके मुंह में आकर जान मत खो देना। सब लोग घर में रहो, बच्चों के साथ रहो। ऐसे कहकर आगे जाते रहता है। वो सुनकर अपर्णा गर्भवती सौतेली बेटी नंदिनी को शेर के मुंह में डालने का सोचती है। उस हिसाब से सोचने भी लगती है। अगर जैसे अपर्णा ने सोचा नंदिनी को शेर का खाना बनाने वाली है, नहीं तो रुद्रारंभ में आया हुआ सुदर्शन गीता को झूठे वादे दिखाकर वहाँ से गीता को लेके जाने वाला है क्या? आगे क्या होने वाला है ये हम जानेंगे गर्भवती सौतेली बेटी 5वें भाग में।